हेलो वेलकम एवरीवन ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज प्यारे से एजुकेशनल वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज हाई कोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं, तो ये हैं 25 हाई कोर्ट्स। वो भी अच्छे वे से एक्सप्लेन करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में 25 हैं। आज हम इन्हीं को ही अच्छे से करेंगे। और क्योंकि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं, तो हाई कोर्ट जो है एक हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है। ये एक ऐसा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी गवर्नमेंट का, जो कि न्यायपालिका से एसोसिएटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। अगर कहीं पे 24 दिया हुआ है तो आप अपडेशन कर लेना। और अगर स्टेट्स और यूटीज के बारे में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो करंटली डेटा को ही आप यूज़ कीजिएगा। 28 स्टेट्स हैं, और अगर यूटीज की बात करते हैं, केंद्र शासित राज्य, तो ये हो जाएंगे हमारे 8। तो 8 का नंबर याद करना है आपको। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 214 टू 231। जी हाँ, देखिए मैंने याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 1 2 का 4 मीन्स अनिल कपूर का वो गाना जो कि कहाँ पे वो खड़े होके गाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो 1 2 4 जो है वो डील करता है, वो ये बताता है कि देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, मीन्स सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसको हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। और अगर आप इन फर्स्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, मीन्स तो अनुच्छेद 224 क्या बताएगा, 224 नहीं सॉरी 214, कि देश के अंदर क्या होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए 214 214 से लेके 231 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है, प्रोविजंस का प्रावधान है हाई कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर। और इसके साथ साथ अगर पार्ट की बात की जाती है, तो पार्ट 6 के अंदर हम देखेंगे इन आर्टिकल्स को जो कि हाई कोर्ट से डीलिंग कर रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये है हमारे पास पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 में। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये भी सुप्रीम कोर्ट की है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 217 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये डील करके बताता है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्ति होगी जजेस की हाई कोर्ट के अंदर इंडिया में। 231 जो है वो ये स्टेट करता है कि किस कोई भी हाई कोर्ट है, देखिए कायदे से तो हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन एक हाई कोर्ट मोर देन 2 स्टेट्स को भी सर्व कर सकता है अगर वहां पे नंबर ऑफ केसेस कम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस 25 हाई कोर्ट की सीरीज में। सबसे पहले देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 17 मार्च 1866 के अंदर। अगर एक्ट की बात की जाती है तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि ज्यूरिसडिक्शन ये कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही है, मीन्स उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी स्टेट इसमें कवर हो जाएगी। और ये कहाँ पे है, इलाहाबाद के अंदर है। इलाहाबाद के अंदर, जो कि सबसे पुराने हाई कोर्ट्स के अंदर इनकी गिनती होती है। और यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो वो है गोविंद माथुर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे अर्लीस्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट वन वाला कौन सा रहा, तो 1 जनवरी 2019 को हमारे देश में
25वां हाई कोर्ट हमें मिला। तो 25th हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मीन्स पुनर्गठन जो कानून होता है 2014 उसके तहत बनाया गया था। और 2 जून 2014 को ही यहाँ पे हमारी एक न्यू स्टेट भी बनी थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से उसका कुछ पोर्शन अलग होके बना था यहाँ पे। अगर हम बात करें सीट की जुरिस्डिक्शन, तो ये है अमरावती के अंदर। अमरावती के अंदर ये हाई कोर्ट आपको मिलेगा। और जुरिस्डिक्शन कौन कौन से एरिया इसमें कवर होते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो स्टेट जिसकी 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश की है अमरावती कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल कैपिटल है, और एक और अगर मैं थर्ड कैपिटल की बात करूं तो वो है विशाखापट्टनम, वो भी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और इसके साथ साथ YRS जगन मोहन रेड्डी जो है वो CM है। चीफ जस्टिस की बात करें तो अरूप कुमार गोस्वामी जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 14 अगस्त 1862 ये सबसे ओल्डेस्ट वन वाली कैटेगरी में आते हैं। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनको स्थापित कब किया गया था? तो 1861 एक्ट में बनाए गए थे। इंडियन हाई कोर्ट का जो एक्ट आया था 1861 के अंदर इसको कवर किया गया था। तो देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके अंदर कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं। इसमें गोवा जो है वो कवर होती है। गोवा जो हमारे इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है। इसमें दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो यूटी है वो इसमें कवर होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के केसेस जो है वो जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की, तो दीपांकर दत्ता जी जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की, जो वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स की कैटेगरी में जिसको रखा गया है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1861 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। यहाँ पे देखिए, जो कलकत्ता है, यहाँ पे कलकत्ता है, हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये जो आइलैंड है इसके केसेस भी यहाँ पर। और जो वेस्ट बंगाल है उसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो इट मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट जो है यहाँ पे एक यूटी को भी कवर कर रहा है और अपने आप में पूरी की पूरी जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसको भी कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार के आइलैंड के केसेस यहाँ पे जाएंगे और वेस्ट बंगाल के जाएंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है TB राधा कृष्णन। एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट्स के, इनको ओथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएंगे गवर्नर। और इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ही ये अपना रिजाइन करते हैं। कौन? जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, मुख्य न्यायाधीश एक तरह से, जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 2000 को। और 2000 ईयर में ही इसको बनाया भी गया था। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसको कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2000, तब इसे किया गया था। तो देखिए जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर के अंदर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो PR रामाचंद्रन मेनन जो है वो चीफ जस्टिस यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली क्योंकि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य है, तो ये एकमात्र ऐसा
केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, अदरवाइज बाकी जगह पर ऐसा नहीं है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो 31 अक्टूबर 1966 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट जो था 1966 में तब इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे अगर हम केसेस की बात करें तो न्यू दिल्ली में जितने भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट के वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है तो ये है धीरूभाई नारायणभाई पटेल, धीरूभाई नारायणभाई पटेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की। गुवाहाटी सबसे पहले तो देखिए ये है कहाँ पे, असम का बहुत बड़ा शहर है गुवाहाटी, वहां पे इस हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया है और इसको 1 मार्च 1948 को एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो असम के अलावा कौन कौन से केसेस हैं जो यहाँ पर लिए जाते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके केसेस यहाँ पे होते हैं, यहाँ असम के केसेस लिए जाते हैं, मिजोरम के और नागालैंड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका एक ही हाई कोर्ट है, मीन्स नागालैंड का भी मिजोरम का भी असम और अरुणाचल प्रदेश का। हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। और चीफ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सुधांशु धूलिया जी जो है यहाँ पे न्यायमूर्ति जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द गुजरात हाई कोर्ट। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 मई 1960 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्योंकि गुजरात जो है वो बॉम्बे से अलग होके बना था, तो यहाँ पे देखिए बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 एस्टेब्लिश किया गया। और अगर हम बात करें कि गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पे है तो यह है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। और जुरिस्डिक्शन इसमें पूरा का पूरा गुजरात जो स्टेट है उसके केसेस को देखा जाता है, मीन्स वो हाई कोर्ट की तरह एक्ट करता है। और चीफ जस्टिस की बात करें तो नाम है विक्रम नाथ। नेक्स्ट हमारे पास है हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1971 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के अंडर जिसको एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, और यह है शिमला के अंदर। और यहाँ पे केसेस की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी केसेस हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, मीन्स पूरी स्टेट का एक ही है यहाँ पे और दूसरी स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस की बात करें तो एल नारायण स्वामी जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूटी है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को अलग एक तरह से स्टेट बना दिया गया, और सॉरी जो पहले स्टेट था लेकिन जिसको यूटी बना दिया गया, इसका हाफ पोर्शन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि JNK है एंड हाफ पोर्शन जो है ये हो गया है लेह लद्दाख जो है। ये दोनों ही यूटीज जो बन गए हैं अब। ओके, तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 26 मार्च 1928 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यहाँ पर महाराजा ऑफ कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 219 था उसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है पुनर्गठन। और अगर हम देखें यहाँ पे किस किस को इंक्लूड किया गया है, स्टेट्स कौन कौन सी यूटीज है, स्टेट नहीं यूटीज है। देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है एंड लद्दाख है। लद्दाख जो है ये सबसे बड़ी यूटी हो जाएगी, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है। ओके, और ये कहाँ पे है, श्रीनगर ये और जम्मू के अंदर है। ये अलग अलग प्लेसेस इसलिए हैं क्योंकि समर में, गर्मी और सर्दी में जगह जो होती है वो चेंज कर ली जाती है। गर्मियों में हो जाती है यहाँ पे जम्मू एंड सर्दियों में श्रीनगर। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो पंकज मित्तल जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं।
नेक्स्ट इज द झारखंड हाई कोर्ट की हम बात करते हैं। झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो अगर हम बात करें कि झारखंड हाई कोर्ट कहाँ पे है तो ये है रांची के अंदर, जो कि झारखंड की कैपिटल भी है। और अगर हम कहें कि कौन कौन से केसेस स्टेट्स के यहाँ पे इंक्लूड होते हैं तो ओनली झारखंड के ही इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके चीफ जस्टिस है रवि रंजन। नेक्स्ट इज द कर्नाटका हाई कोर्ट। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1884 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और अगर एक्ट कहें तो मैसूर हाई कोर्ट एक्ट जो है 1884 के अंदर आया था। तो कर्नाटका में देखिए यहाँ पे ये बेंगलुरु के अंदर है। अगर हम देखें कि कर्नाटका हाई कोर्ट कहाँ पे है, ये बेंगलुरु के अंदर है। और इसमें सिर्फ कर्नाटका के स्टेट्स के ही केसेस को लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो इनका नाम है अबे श्रीनिवास ओकाजी। नेक्स्ट इज द केरला हाई कोर्ट, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अगर एक्ट की बात करें तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर कौन कौन से सीट्स हैं, देखिए केरला हाई कोर्ट कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये है आपको मिलेगा कोच्चि के अंदर। तो यहाँ पे अगर ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन से एरियाज है, यहाँ पे केरला है और लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है कावारती। चीफ जस्टिस की बात करें तो ये है एस मनी कुमार जी। नेक्स्ट इज द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और इनका हाई कोर्ट है जबलपुर के अंदर। जबलपुर जो है वहां पे स्पेशली देखिए उन स्टेट्स के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है जिनके हाई कोर्ट्स उसकी पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर नहीं है। लाइक जबलपुर जो है यहाँ पर इंक्लूड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मींस क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। और यहाँ पे अगर हम एरिया कवर करें तो यहाँ पे जबलपुर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है और इसमें मध्य प्रदेश को ही इंक्लूड किया गया है। चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो मोहम्मद रफीक जी जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट इज द मद्रास हाई कोर्ट, और एस्टेब्लिश किया गया 15 अगस्त 1862 को। एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। मद्रास के अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तमिलनाडु के केसेस तो लिए ही जाएंगे, इसके अंदर पुडुचेरी के भी यहाँ पे केसेस को लिया जाएगा। पुडुचेरी वो यूटी जिसके 4 जिले 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं। वो स्टेट्स कौन सी है, देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा केरला के अंदर है पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट, फिर है यहाँ पे तमिलनाडु में, एंड देन आंध्र प्रदेश के अंदर यनम हो गया, पुडुचेरी हो गया। इस तरह से यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अलग अलग 3 स्टेट्स के अंदर हैं। और इसके केसेस जो जाएंगे पुडुचेरी के, ये जाएंगे मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। सीट की बात करते हैं यहाँ पे तो कहाँ पे होगा, देखिए मद्रास हाई कोर्ट जो है वो मद्रास में ही होगा। वैसे चेन्नई कैपिटल हो गई है लेकिन फिर भी पुराने नाम ही उन्हीं मतलब एक तरह से उन्हीं को ही तवज्जो दी जाती है, वही नाम ही आज भी बोले जाते हैं। उसके अलावा चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो संजय बैनर्जी जो है यहाँ पे एज अ चीफ जस्टिस है। यहाँ पे देखिए द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई वन ऑफ द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। 4 हाई कोर्ट, देखिए सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक मैप बना रही हूँ एंड आई होप आप इससे मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर हम अपने इंडिया के मैप को ड्रॉ कर रहे हैं तो मेनली यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, देखिए मद्रास जो है, मद्रास हो जाएगा इस तरफ, मद्रास ये हो गया जो कि चेन्नई का पुराना नाम था। फिर यहाँ पे है केरला। और अगर 4 हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश किए गए थे, पहला यहाँ पे हो जाएगा, एक तो था बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा यहाँ पे।
एक है यहाँ पे कलकत्ता जो कि सबसे पुराना है, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मद्रास, बॉम्बे एंड यहाँ पे एक है इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द मणिपुर हाई कोर्ट जो है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 25 मार्च 2013 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट की बात करें तो यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज। यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, मीन संशोधन हुआ है 2012 के अंदर। मणिपुर का हाई कोर्ट कहाँ पे है, ये है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के अंदर, और इसमें सिर्फ मणिपुर को ही इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये है रामालिंगम सुधाकर जी। नेक्स्ट हम इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इज द मेघालय हाई कोर्ट। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च 2013 को। और सेम एक्ट था यहाँ पर देखिए, जो कि 2012 के अंदर हुआ था ये। एंड मेघालय जो है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और मेघालय में वो जगह है मौसिम राम जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। गारी, खासियो, जयंती, ये पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे मेघालय के ही केसेस को इंक्लूड किया जाएगा। चीफ जस्टिस की बात करें तो विश्वनाथ सोमादर जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट इज द उड़ीसा हाई कोर्ट, जो कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1948 को। और इसके अंदर देखिए, जो उड़ीसा हाई कोर्ट है ये है कटक के अंदर, और कटक वो जगह है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था, उनका बर्थ प्लेस है। और इसके अंदर उड़ीसा को ही इंक्लूड किया जाता है। देखिए अब उड़ीसा को बोलते हैं ओडिशा, ओडिशा, यस। एंड चीफ जस्टिस की बात करें तो एस मुरलीधर जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट इज द पटना हाई कोर्ट, बिहार की राजधानी पटना, और ये है पटना के अंदर ही। और इसमें बिहार स्टेट को ही इंक्लूड किया जाता है। और अगर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2 सितंबर 1916 के अंदर किया गया था। एक्ट की बात करें तो लेटर्स पेटेंट इशू किए गए थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। करंटली जो चीफ जस्टिस है वो है संजय कैरोल। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए कि 62 ईयर्स होती है अगर कोई भी हाई कोर्ट से जज रिटायर हो रहे हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट से, मीन्स जो एपेक्स कोर्ट होती है वहां से रिटायरमेंट की एज है 65। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट इज द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, देखिए 15 अगस्त 1947 को। एक्ट की बात करते हैं तो पंजाब हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस जो था 1947 के अंदर। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, मीन्स जब सेशन नहीं चल रहा है और काफी इम्पोर्टेंट है वो कानून लाना, तो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा स्टेट के केस में, और इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश जो होता है वो लाया जा सकता है, और वो कानून बनाया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े ड्यूरेशन के लिए। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर है। इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया, देखो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर चंडीगढ़ के केसेस लिए जाएंगे, हरियाणा के और पंजाब के। चीफ जस्टिस की बात करें तो रविशंकर झा जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट इज द सिक्किम हाई कोर्ट की बात करते हैं। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1975 के अंदर 36 अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये है गैंगटोक के अंदर, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक, और इसके अंदर सिक्किम के ही स्टेट को इंक्लूड किया गया है। चीफ जस्टिस की बात करें तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जो है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट इज द तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करते हैं। देखिए 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमने पहले भी बात की थी कि
अमरावती के अंदर इसे बनाया गया था, और फिर जब अलग से हाई कोर्ट बन जाता है तो अलग अलग इन्हें ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दिया जाता है। देखिए ये जो है तेलंगाना हाई कोर्ट, ये है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के अंदर, और यहाँ पे तेलंगाना स्टेट को इंक्लूड किया गया है, जो कि तेलंगाना सबसे, हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट स्टेट जो बनी थी 2 जून 2014 को। चीफ जस्टिस की बात करें तो हिमा कोहली जी जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है, न्यायमूर्ति है। नेक्स्ट इज द त्रिपुरा, वो स्टेट है जो 3 जगहों से घिरा हुआ है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। 3 जगह से यहाँ पे बॉर्डर शेयर किया जाता है त्रिपुरा का। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 26 मार्च 2013 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड अमेंडमेंट जो थे वो 2012 में हुए थे। और अगर हम बात करें त्रिपुरा, अगरतला जो कि इसकी कैपिटल है, अगरतला में ही त्रिपुरा हाई कोर्ट है, और इसमें जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सिर्फ त्रिपुरा को इंक्लूड किया गया है। चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो है अकील कुरैशी जी। नेक्स्ट इज द उत्तराखंड हाई कोर्ट, 9 नवंबर